अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपके होस्ट है आपके साथ हर शाम में आप लोगों के साथ होती हूँ। लेकिन देखें जी, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो रही है और आज आप लोगों को खुद मुझे देखकर भी लग रहा होगा कि आज अना शॉल वगैरह पहन के बैठी है। वाकई थोड़ा सा मौसम ठंडा है, सर्द हवाएं और इंसान को एहतियात तो करनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते से मेरा गला खराब और टेम्परेचर, तो मैंने कहा यार जब तक एहतियात नहीं करेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी गर्म कपड़े पहने और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, चाय कॉफी जो शानदार जैसी चीजें भी इस्तेमाल करें ताकि आपके गले बिल्कुल ठीक रहे। और वैसे अब तो जो शानदार भी इतनी अच्छे अच्छे टेस्ट में आ गए, उसे पीने में भी मजा आता है। तो प्लीज ख्याल रखें अपना भी, और जो आप ऐसे जो और रिलेटेड और लोग हैं प्यारे प्यारे से, उनका भी ख्याल रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल है, मैं समझती हूँ कि एक खातून खाना पे कितना मुश्किल वर्ड यूज कर रही हूँ ना, तो एक जो घर की जो खातून होती है, एक मदर आप कह लीजिए, एक वाइफ को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पूरा घर चलाना होता है। जहाँ उनकी तबीयत खराब हुई तो बस ये आप देख लीजिए। अब यही चीज है, मैं यहाँ पर भी आ रही हूँ, बेटी भी है, घर भी मैनेज करना है, तो बिल्कुल हमें फिट फाट रहना चाहिए। फिट फाट ऐसे रहेंगे जब हम अपना ख्याल करेंगे, तो बिल्कुल ख्याल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए और ख्याल रखना भी चाहिए। ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरों का। जब तक दूसरों का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन आपका ख्याल रखेगा। तो बात आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ना, बड़ा मजेदार बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और वो मेरे माइंड में ना अचानक आ गया। मैं सोच रही थी कि अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं इसका क्या जवाब देती। तो मेरे जहन में तो बहुत सारी चीजें, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ मोर, क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत मतलब और चाहते हैं कि कुछ और आपकी जिंदगी में आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लव चाहिए होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ रिलेशंस चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ मनी चाहिए होती है, कुछ लोगों को ट्रस्ट चाहिए होता है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं, कनेक्शंस चाहिए होते हैं। कुछ लोग मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई नीड तो है ना, उसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है आप जरूर बताएं और मैं डिस्कस करूंगी। मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरे पास तो मतलब कहने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना बातें। लोग बोलेंगे लो अन्ना से पूछो, अन्ना तो फ्री होगी। मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही, और ना लगाते रहेगा। आप बताएं कि आपको अपनी जिंदगी में किसी और क्या चीज की जरूरत है, ये मैं डिस्कस करूंगी। साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी लूंगी। आमिर साहब भी होंगे, उनसे आप ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, उनसे आप अपने इसमें आजम पूछ सकते हैं। आजकल कुछ ख्वाब जो हैं वो मैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि मुझे याद है कि आमिर साहब ने कहा कि मौसम के हिसाब से भी ख्वाब होते हैं, तो वो कैसे ख्वाब होते हैं आज मैं उनको भी डिस्कस करूंगी। फिर हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, डॉक्टर हिना गोयल हमारे साथ होंगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इतनी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट है, अच्छी अच्छी से शायरी भी होती है और अच्छी अच्छे से स्किन टिप्स भी होते हैं, अच्छी आपकी जो है ना स्किन की क्योर भी वो बताती हैं, फिर आप प्राइज भी विन करते हैं। तो आज मेरे टॉपिक का आप आंसर दीजिएगा, फिर आप विन कर लोगे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि ब्रेक है और ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी, आपके साथ साथ रहूंगी, आप लोग मेरे साथ रहें, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। तो इंतजार आज का जबरदस्त टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर चलूंगी और साथ साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन हमेशा होते हैं वो शामिल जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी, जो चंद हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनके अलावा भी मैं चाहती हूँ कि और जो लोग हैं ना वो भी अपनी राय का इजहार जरूर करें, ठीक है जी। तो शामिल रहें आप हमारे शो में प्यार से मोहब्बत से। एक देखे ना पहली ही चीज आ गई जो मैं आमिर साहब को जवाब देने वाली थी, तो आप लोग भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? बिल्कुल मजे में, फिट फाट, जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह ताला हमेशा इस तरह रखे आमीन और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जैसे कि आपने अभी अपने टॉपिक के बारे में बात करी, तो ये क्वेश्चन आपसे भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया तो नहीं है बस किया जा सकता है और मुख्तसर तरीन जवाब दें। मुख्तसर तरीन, लव। क्या बात है, क्या दुनिया बात की है? सारी चीजें मांगी। मैं समझी कि मैं बोलूंगी कि लव, आप बोलेंगे ना लव, दुनिया में इतनी सारी और भी चीजें हैं, तो दुनिया की सारी चीजें मांग ली आपने, लेकिन मुझे तो सिर्फ लव चाहिए। लेकिन इसके हुसूल के लिए आपको भी सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी अल्लाह के हर बंदे से। मैं नहीं कहती, लेकिन लोग कहते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती आमिर साहब, अल्लाह ताला, क्योंकि मैं समझती हूँ ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ और मेरे अंदर हुरूर आ चाहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही। मैं ये बात नहीं करना चाह रही, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे इस चीज का पता है कि आप बुरा करोगे तो बुरा मेरे साथ कर, आज नहीं कल तो जरूर हो जाएगा। मैं मकाफाते अमल पर यकीन ज्यादा रखती हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत लेनी है, व्यूअर्स आपके लिए भी ये बात है कि अगर अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत लेनी है तो अल्लाह के बंदों से प्यार करें,
यानी मोहब्बत इम्पोर्टेंट है, मोहब्बत जैसे मैं important आपको है, कहा। बिल्कुल। आमिर साहब, दूसरों ये लोगों को भी हम शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं से बाजी गुलाम बोल रहा हूँ। कैसे हैं मेरे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आवाज कम आ रहा है बाजी। हाय, पता नहीं क्यों कम आ रही है, वैसे ही मेरा गला खराब है। चले मैं और ज्यादा जोर। सर्दी में है ना थोड़ी सी बाजी जी अब शायद ज्यादा आवाज से आज मैंने माइक ऊपर। हो गए आप बात करें, सर्दी है, गला खराब हो या कुछ लगे हम दवाएं देते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इतने दूर से आप शामिल होते हो, इतने दूर से आपने कॉल किया। मुझे बताएं कि अगर आपको ये सवाल दिया जाए कि आप अपनी जिंदगी में और क्या चाहते हो? मैं? हाँ जी आप। मैं यही चाहता हूँ कि खुदा मुझे कई हुए गलतियों की बख्शिश दे। सबसे पहले तो यही। जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। कोई गलती इंसान हो जाती है, खुदा माफ दे। सही, हमारी तो यही दुआ है। अल्लाहुम्मा आमीन। आपको दुआ करता हूँ, खुदा इस बुजुर्ग को बड़ी शख्सियत है, इनकी बात की पूरी मेहर देखती है, सुनती है और बहुत उनसे प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहर वालों का बहुत शुक्रिया। साथ में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपको खुश और खुर्रम रखे और आबाद रखे। आमीन 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 आमीन। मैं सारे टीम को दुआ करता हूँ, खुदा वाहिद को आबाद करे, शाद आबाद करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच गुलाम मेहदी साहब, आपने कॉल की। इन्होंने ये तो कह दिया कि देखिए एक तो गलतियों की जो गुनाह की, वैसे ही भी बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें काश ऐसा मौका मिल जाए किसी के साथ एक के ऐसी लक हो जाए आमिर साहब की, तो क्या बात होगी कि कोई चीज मांग ली जाए तो अपनी जो सारे गुनाह है। लेकिन हमारे कुछ लोग ना देखें कि मैं समझती हूँ आमिर साहब हज पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ सारे गुनाह माफ, वापस आकर कुछ लोग नहीं, इस बात को नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मामला होता है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ ना, ये बात क्यों नहीं बोल सकते? ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर लोग हज पर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वहाँ से जब हज से वापस आती है तो वैसे हो जाता है कि जिनसे बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, लेकिन वापस आकर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, नए सिरे से फिर गुनाह शुरू कर देते। तो इस बात में मुझे नहीं समझता कि मुझे हेजिटेशन फील करनी चाहिए और मुझे नहीं बोलना चाहिए। असल में बात ये है कि ये मामला जो है ना, रब ताला के और उस बंदे के मामलात हैं कि वो गुनाह करता है, कोई दूसरा वो करता रहे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो सुनिए कि एक कॉलर है हमारे साथ, पहले मैं उनको शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच नैना जी। ये बताइए कैसा मौसम है? मैं तो ठीक हूँ, कैसे पहचान लेती है मुझे? बस आपकी आवाज से पहचान लेती हूँ। अच्छा यार, आप लोग इस शो का हिस्सा बन गए हो तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताओ ना, मौसम कैसा हो रहा है? मौसम बहुत सर्द है, इतना ठंडा 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 मौसम है। अच्छा जल्दी से बताओ नैना, अगर आपको एक सवाल दिया जाए, आपको एक ऐसा मौका मिले कि अपनी जिंदगी में कुछ और मांग लो, कुछ और चाहो जो आपके पास नहीं है, तो क्या मांगेंगे? ओह नो, लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें जी आमिर साहब वापस आते हैं कि हज का मामला ऐसा है कि वो बगैर बुलावे के नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिसे बुलाते हैं वो हज करता है, सही, या उम्रा करता है। अब एक दफा हज किया, वापस आए, उन्होंने दोबारा गुनाह शुरू कर दिए, फिर चले गए हज पे, फिर वापस आए। उन गुनाहों के दौरान वो पता नहीं कौन सा ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको बार बार चांस दे देते हैं, बार बार अपने घर बुलाते हैं। सही, वो हमारे और आपसे बहुत बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं कि वो अल्लाह के घर का बुलावा उनको आता है और अल्लाह के घर जाते हैं। हम तो दूर रहते हैं, तरसते रहते हैं कि हम भी जाएं, हम भी जाएं, हमें भी बुलाए अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक जरूर बुलाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो कहने का मकसद ये है कि ये मामला अल्लाह और उस बंदे का है, और हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो पता नहीं कैसा गुनाहगार है, क्या है, क्या गुनाह और सवाब का क्राइटेरिया अल्लाह ने रखा है। अल्लाह नुक्ता नवाज है। आपकी जरा सी कोई नेकी जो है अल्लाह को भा जाती है और अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि वो हज करके ही आए तो माफ हो रहा है। वो तो किसी भी काम से हाँ, तो वो कोई ना कोई यकीनन कोई ना कोई उन बुरे कामों के साथ कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम जरूर कर रहा है जिसकी वजह से वो बार बार अल्लाह के घर जा रहे हैं, बार बार अल्लाह पाक उसको ये इज्जत बख्श रहे हैं। बिल्कुल।
अच्छा मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ये है कि अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ और चाहो, कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए अब, तो आप क्या चाहोगे? देखिए, एक साहब ने कहा कि गुनाहों से माफी और बख्शिश की बख्शिश हो जाए, मैंने कहा कि मुझे लव मिल जाए। तो दुनिया की जो ये मोहब्बत जिस पे हम दुनिया की मैं बात कर रही थी कि हम अब थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैं बात कर रही थी कि हम जब अपनी जिंदगी की जो चीज है ना, हम जिंदगी की जो एक ऐसी चीजों की बात करें जो हमें मिल रही होती है हमें इस दुनिया में रहते हुए ही लोगों के साथ, वो जब हम जब अल्लाह के पास जाएंगे उस वक्त हमारी गुनाहों की बख्शिश वगैरह के हवाले से मैं बात नहीं करी, बहुत अच्छी बात की थी आपने। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारी दुनिया में रहते हुए पैसा, प्यार लोगों का, ये ऐसी चीज में मैं इस हवाले से बात की। तो जरूर आप लोग मुझे इस पर कॉल करें और बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और तो वो और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू। अपना नाम बताइए। महरीन। तहरीम मुल्तान से कॉल करिए। कराची से कॉल करिए। तहरीम, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए तो क्या चाहिए होगा? फ्यूचर अच्छा हो जाए। फ्यूचर अच्छा किस चीज से होता है, आप क्या समझती हो किस चीज से अच्छा होगा? अच्छा, मतलब आपका करियर बन जाए। अच्छा जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। अच्छा, ख्वाब में ना ये देखा है कि मैं हज पे गई हूँ, हज में करके वो देखा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाअल्लाह ताला। एक पूछूं, ख्वाब का कोई और हिस्सा तो नहीं है? नहीं, बस इतना देखा। चलो ठीक है, ओके, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। ठीक है तहरीम जी, इंशाअल्लाह ताला आप जरूर हज पर जाएंगी, लाजमी इंशाअल्लाह। अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर अल्लाह तबारक ताला का घर इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे। मतलब ये ख्वाब पूरा होने इसकी ताबीर है ये। चलो इंशाल्लाह बिल्कुल तहरीम कि आपको ये ऐसा मौका मिल जाए और आपने मतलब बड़ी यंग एज में ऐसा ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह इसकी ताबीर भी आपको जब भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी जरूर इंशाल्लाह। हम तमाम मुसलमानों को जो भी मतलब नियत रखते हैं और जा ही नहीं पा रहे, तो काश ऐसा हो। इसके साथ ही टाइम हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे इवनिंग लाउंज पे।